पूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा, प्रेम ही सच्ची पूजा। चलो राधा, हम भी इस नृत्य और प्रेम के भाव में घुल जाते हैं। बुरा मत मानना कृष्ण, मैं प्रसन्न हूँ महादेव और पार्वती का ये दिव्य नृत्य देखकर, किंतु मेरा इस समय नृत्य करने का मन नहीं हो रहा है। किंतु पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी हो रही है। ऐसे लग रहा है कि कुछ तो अधूरा है, कुछ अनुचित हो रहा है। पता नहीं क्यों कुछ विचित्र सी बेचैनी हो रही है मुझे। राधा, ये मात्र तुम्हारे मन का भ्रम है। आओ नृत्य करते हैं, इस क्षण का आनंद उठाते हैं। नहीं कृष्ण, मैं नवरात्रि की पूजा और बाकी तैयारियां करती हूँ। अना, राधा कहाँ चली गई है? राधा की बेचैनी बढ़ती जा रही है था, और उसका अर्थ एक ही है, अपस्मार की नकारात्मकता बढ़ती जा रही है। कितनी प्रसन्नता से सभी अपना अपना कार्य कर रही हैं। कितना प्रेम है इन सभी में। सर्वप्रथम इनकी स्मृति और संवेदना को छीन लेता हूँ। अब तुम लोग एक दूसरे की सारी अच्छी भावनाएं भूल जाओगी और सिर्फ द्वेष भावनाएं याद रखोगी। क्या बात है सुभद्रा जी, आज रंगोली बनाते हुए आपके पैर बड़े थिरक रहे हैं। पता नहीं क्यों, किंतु आज मन अत्यंत प्रसन्न है। सुभद्रा, राधा को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। क्या हुआ आपको? आप अचानक से रुक क्यों गई? अचानक राधा से मिलने की तीव्र इच्छा आ गई है मन में। मैं इसी क्षण उनसे मिलने जा रही हूँ। आर्यों को कहना कि मैं द्वारका गई हूँ। जी सखी। अद्भुत अलौकिक नजारा है। जितने भी मनुष्य इस संसार में अनभिज्ञ और अज्ञानी बनते जाएंगे, उतनी ही नकारात्मकता इस संसार में फैलती जाएगी। अपस्मार की नकारात्मकता का प्रभाव राधा पर पड़ना आरंभ हो चुका है, क्योंकि वही सबसे अधिक संवेदनशील है। मुझे कुछ भी करके राधा को प्रसन्न करना ही होगा था। मैं यहाँ से जाऊंगा तब भी आपको यही रहना है और सुनिश्चित करना है कि नवरात्रि के 90 दिवस तक यहाँ इसी प्रकार नृत्य चलता रहे, ये प्रसन्नता इसी प्रकार बढ़ती रहे। किंतु तुम राधा को प्रसन्न कैसे करोगे कान्हा? मैं राधा को हमारे प्रेम के विषय में कुछ ऐसा आभास करवाऊंगा जिसके विषय में उसे कोई कल्पना नहीं है। राधा कृष्ण के प्रेम का एक ऐसा भाग जिससे राधा भी अनभिज्ञ है, और जब ये होगा तब राधा अवश्य प्रसन्न होगी। था सुभद्रा, तुम अकस्मात यहाँ कैसे आना हुआ?
पता नहीं क्यों राधा, आज आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे आपके पास लाना चाहता हो। मुझे भी ऐसा भाव आ रहा था कि तुम यहाँ शीघ्र ही आने वाली हो सुभद्रा। राधा, क्या तात्पर्य आपका? आपको कैसा भाव आ रहा था? बस यहाँ हर्ष और उल्लास का वातावरण था, सभी थे, बस तुम नहीं थे। मैं सोच ही रहा था कि तुम भी आ जाती और तब तक तुम आ गई। सुभद्रा इतने दिनों बाद यहाँ आई है, इसलिए नवरात्रि की सारी तैयारियां हम दोनों मिलकर करेंगे। क्यों, सहायता करोगी ना मेरी? मैं अवश्य आपकी सारी तैयारियों में सहायता करूंगी। बहुत अच्छी बात है, तो अब दोनों मिलकर नवरात्रि की तैयारियां प्रारंभ कर दो। यदि कुछ सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बताना। जी भ्राता। चलो चलो, आओ मेरे साथ। राधा को प्रेम का आभास कराने का ये जो कार्य है, इसके लिए तुम्हारा आना तो निश्चित था ही सुभद्रा। अब बस मुझे शीघ्रातिशीघ्र राधा को प्रसन्न करना है, राधा को उस प्रेम का आभास कराना है अपस्मार के आने से पूर्व। राधा तो इस सभा में उपस्थित ही नहीं है, इसका अर्थ राधा अभी भी दुखी। कि अचानक सभी स्त्रियों ने नृत्य करना बंद क्यों कर दी? अब मेरा प्रभाव धीरे धीरे हर जगह फैलेगा। आराध्य राधा, देवी पार्वती और इस संसार की हर एक स्त्री, यदि इन सभी को प्रसन्न रखना है तो नवरात्रि के 90 दिवस तक आपको नृत्य करना होगा। केवल तभी इस संसार की हर एक स्त्री महाभाव को अनुभव कर पाएगी, केवल तभी इस संसार का हर एक पुरुष महापुरुष बनने के भाव को अनुभव कर पाएगा। आराध्य, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे विनती है कि आप अपने इस दिव्य नृत्य को ना रोकें। रेवती भाभी, पता नहीं मन भारी सा लग रहा है। मेरा नृत्य करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मेरा भी नृत्य करने का मन नहीं हो रहा। क्या हुआ, तुम अचानक रुक क्यों गई? मेरा नृत्य करने का मन नहीं है। क्या तुम नृत्य नहीं करना चाहती हो? इसका क्या अर्थ है? कारण क्या है ये तो बताओ। कोई कारण नहीं है, बस मेरा नृत्य करने का मन नहीं है। लक्ष्मणा, श्री, क्या आप इन सब का बर्ताव देख रहे हैं? अभी कुछ क्षण पूर्व ही इतनी प्रसन्न थी और दूसरे क्षण में इतनी व्याकुल और इतनी दुखी। श्री, मुझे तो प्रतीत होता है कि पिताश्री की इन सबको प्रसन्न करने की योजना पूर्णतः व्यर्थ हो चुकी, क्योंकि इन्हें प्रसन्न करने का कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए अब बस मैं तो हार मानता हूं।
प्रतीत होता है कि इन सब में आए इस बदलाव का कारण वापस मार ही है। इससे पूर्व कि वो और कोई बड़ी गड़बड़ करे, मुझे उसे रोकना ही होगा। बस आशा है कि कान्हा राधा को संभाल ले। आओ बैठो। ये दोनों घट यहाँ रख दो और बाकी के अन्य घट और सामग्री भी ले आना। इस नवरात्रि घट हम दोनों मिलकर सजाएंगे। ये तो बहुत अच्छा विचार है आपका। अति उत्तम विचार है। क्या बात है बहना, यदि आप दोनों साथ मिलकर घट की स्थापना करेंगे तो इस उत्सव की शोभा और अधिक बढ़ जाएगी। किंतु मेरे पास एक सुझाव है, क्यों न इस कार्य को हम कुछ समय पश्चात करें। उससे पूर्व हम महादेव के नृत्य का आनंद उठाएं। महादेव का नृत्य? हाँ, तुम्हें ज्ञात नहीं था? महादेव आनंद तांडव कर रहे हैं। और सभी को उस दिव्य नृत्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं जानता हूँ तुम भी देखना चाहती हो, और तुम देखना ही चाहती हो तो उससे पूर्व राधा को मनाने में मेरी थोड़ी सहायता कर दो कि वो भी हमारे साथ चले और वो भी महादेव के इस दिव्य नृत्य का आनंद उठाए। भ्राता, इसमें मनाने वाली कौन सी बात है? मुझे पूर्ण विश्वास है वो अवश्य देखना चाहेंगे आनंद तांडव। मेरा मन नहीं है सुभद्रा, तुम जा सकती हो कृष्ण के साथ। ये सब मैं स्वयं ही कर लूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं द्वारका आई आपसे मिलने के लिए हूँ। ऐसे एकांत में आपको अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? नहीं, मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगी। हम दोनों मिलकर घट स्थापना के लिए घट सजाएंगे। कृष्ण, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैं अपना अपमान सह सकता हूं राधा, मेरे आराध्य का नहीं। वो आनंद तांडव कर रहे हैं, इस संसार में प्रसन्नता बांट रहे हैं, स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं, इस संसार के हर एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। और प्रतीत होता है कि तुम्हें उनकी भावनाओं का कोई मूल ही नहीं है। जाने दो, तुम्हें जो सही लगे तुम कर सकते हो, मुझसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुमसे ये कटु वचन कहना आवश्यक था राधे। मैं तुम्हें आभास करवाना चाहता हूँ कि हमारा ये प्रेम कितना अनमोल है, कितना विशेष है। और बस इसीलिए तुमसे रुष्ट होने का नाटक मैं कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ी पीड़ा हो सकती है, किंतु कल प्रातःकाल मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे सब ठीक होगा। बस तब तक धैर्य रखना। मुझे कृष्ण को दुखी करने का या महादेव को अपमानित करने का कोई मंतव्य नहीं था, तो मैं क्या करूं सुभद्रा? मुझे ना अत्यंत आकुलता का आभास हो रहा है। नृत्य देखने का ही मन नहीं कर रहा। कैसे समझाऊं मैं कृष्ण को? मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि आप भ्राता कृष्ण को मनाएंगी तो वो अवश्य मान जाएंगे। मैंने बलराम दाऊ से बहुत सारी बातें सुनी हैं। जब जब आप भ्राता से रुष्ट हुई हैं, उन्होंने आपको सदैव मनाया है। बस आप इतना समझ लीजिए कि इस बार आपका अवसर है उन्हें मनाने का। सही कहा सुभद्रा, जब प्रत्येक बार कृष्ण मुझे मना सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी उसे मनाऊंगी। धन्यवाद। किंतु ये बलराम दाऊ है कहाँ?
सना ने मुझसे कहा था कि ये अपस्मार एक वामन असुर है। हो ना हो ये उसी के पैरों के चिन्ह है। इसका अर्थ ये है कि ये अपस्मार यहीं कहीं निकट ही है। निश्चित रूप से ये नकारात्मकता अपस्मार से ही संबंधित है। और कितना प्रयास करोगी अपने अपने स्वजनों को प्रसन्न करने के लिए? किसी को कुछ भी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आवश्यकता है तो केवल सकारात्मक स्मृतियों को भूल जाने की। भूल जाओ कि कभी तुमने उनका आभास किया था। भूल जाओ उन्हें भी जिसने तुम्हें कभी प्रसन्न किया है। जाओ, लौट जाओ। जिसने भी मुझे रोकने का व्यर्थ प्रयास किया है, कदाचित उसे मेरी शक्तियों का बोध ही नहीं। इस अपस्मार पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र जाकर कान्हा को सूचित करना होगा। केतु, बलराम भी अपस्मार को रोकने में असक्षम रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि अपस्मार अवश्य ही महादेव के नृत्य में विघ्न डाल सकता है और कृष्ण की योजना को नष्ट कर सकता है। राहु, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? वो देखो। नहीं केतु, तुम स्वप्न नहीं देख रहे। शुक्राचार्य स्वयं हमारी ओर आ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि वो शीघ्र ही हमें ढूंढ लेंगे और हम भी कृष्ण की योजना को असफल करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। कृष्ण की कुंडली पर पुनः राहु और केतु का संकट मंडराने वाला है।